डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से आज रीजनल इंस्टीट्यूट डोबीवन टंगमर्ग में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए यहाँ पर रखा गया था। इसमें वादी पर से आए हुए मुख्तलिफ, अगर हम CMOs की बात करें, BMOs की बात करें, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट से इन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आइए आपको सीधे डोबीवन ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या करे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से। यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और एकेडमी ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों इदारों के साथ मिलकर एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जो 5 दिन का प्रोग्राम रहेगा। और उसमें हमारे अलग अलग BMO हॉस्पिटल्स से जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं और हमारे इंचार्ज फैसिलिटीज़ के जो लोग हैं, वो इस प्रोग्राम को में पार्टिसिपेट करेंगे और वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे। मकसद यही है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, वो चाहे किसी भी लेवल के हों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, या इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं, वहाँ पे हम हमारे जो लोग हॉस्पिटल को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उन लोगों को एक जो नेसेसरी स्किल सेट है वो इम्पार्ट किया जाए, ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएँ। और जो हमारे पास फैसिलिटीज़ रहती हैं, चाहे जो ह्यूमन रिसोर्स है, या बाकी रिसोर्सेज जो हमारे पास हॉस्पिटल्स में रहती हैं, उनकी एक बेहतर यूटिलाइजेशन हो और ओवरऑल जो हेल्थ केयर डिलीवरी है उसमें क्वालिटी का एक एस्पेक्ट है, उसको तरजीह दी जाए, ताकि ओवरऑल जो हमारे पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर है जो उसमें इम्प्रूव आए। तो हम सिमिलर जो ट्रेनिंग्स हैं इन फ्यूचर भी करवाते रहेंगे, ताकि हमारे जो बाकी लोग भी जगह जगह पे, अभी तो एक छोटा बैच यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, लेकिन सिमिलर ट्रेनिंग्स हम करवाते रहेंगे फ्यूचर में भी, ताकि हमारे जो लोग हॉस्पिटल्स को मैनेज कर रहे हैं उनके पास वो नेसेसरी स्किल सेट हो, ताकि वो हॉस्पिटल्स को बेहतर मैनेज कर पाएँ और हमारी रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है और बेहतर हो। हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑलरेडी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, CMO लेवल के हैं, BMO लेवल के हैं या मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, ताकि ये रिफ्रेशर कोर्स एक है इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है उनको बढ़ाने के लिए। और आज इसको यहाँ इनाग्रेट कर रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब श्री भूपेंद्र कुमार जी, और वो इसको इनाग्रेट करेंगे। फिर 5 दिन ये प्रोग्राम चलेगा। अलग अलग हमारा AIIMS से भी लोग आए हैं, दिल्ली से, नोएडा से लोग आएंगे, और इट इज़ इन एसोसिएशन विद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ ये प्रोग्राम 5 दिन का कर रहे हैं। इसमें यही हमारा मकसद है कि कुछ इश्यूज़ है, एज वी आर ऑल क्लिनिशियंस, हम डॉक्टर्स हैं, तो हमें कुछ चीज़ें जहाँ इनकी डिफ़िकल्टीज़ आती है, जैसे अकाउंट्स है या लीगल इश्यूज़ है, उसके बारे में ट्रेनिंग होगी, ताकि हमारे जो हॉस्पिटल है वो अच्छे से चले। जो आज टूर्नामेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इसके इनॉग्रेशन थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो टूर्नामेंट है ये बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ये सोचती है कि नशा मुक्ति के लिए जो अपना यूथ है उसको नशा मुक्ति से निकाले और कहीं किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाए। और खेल एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एक एक्टिविटी है। इससे एक तो बच्चों का ध्यान जो है वो बढ़ता है नशा मुक्ति से। दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि ये उनकी हेल्थ के ऊपर भी असर करता है, और आदमी बच्चों को ये समझ आता है कि फ्यूचर में वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें और नशा मुक्ति से दूर रहें। आपने बातचीत की तो कितने इंटरेस्टेड बच्चे आपको लगे? बच्चे तो मैं पहले भी मिला हूँ यहाँ, बच्चे पहले भी मैंने इवेंट्स में देखे हैं, बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, लेकिन हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज़ कम हैं। डोडा में कह लो या आसपास के गांव जो हैं, जगह कम है, क्योंकि इधर ना तो बड़े हमारे को प्लेग्राउंड मिलते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जब भी मैं देखता हूँ, जब इधर आते हैं किसी टूर्नामेंट के लिए, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बड़े एक दिल में उमंग भर के लेके आते हैं। यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये चाहूँगा कि बच्चों को नशा मुक्ति से दूर रहना, नशा मुक्ति में सोचना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। और वही टाइम जो ये बच्चे कहीं अपनी पढ़ाई से अलग आकर नशे में लगाएं या किसी गलत काम में लगाएं, उस DCL और जो टूर्नामेंट आज से स्टार्ट हुई, इसके हवाले से क्या बताना चाहिए? फिलहाल हम बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी को मुबारक देते हैं कि उन्होंने जो ये जवान लड़के जो हैं बेकार होते हैं, ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, ये एक अच्छा मूव है और एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इन लोगों ने यहाँ पे टूर्नामेंट किया। और इस टूर्नामेंट में लगभग सैकड़ों लड़के और हिस्सा लेते हैं और हजारों की तादाद में लोग तमाशाई होते हैं, और तमाशाई में 90% से ज़्यादा यूथ होती है। तो ये एक मैसेज जाता है। आपने देखा होगा कि IPL में
हमारे जम्मू कश्मीर के लड़कों को सिलेक्ट किया गया और आज वो इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल टीम में सिलेक्ट हुए हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये बच्चे ड्रग से भागकर इन टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे और वक्त आने पर मुल्क की खिदमत करेंगे। यूथ से आपने बातचीत की तो कितनी खुशी यूथ में आपको देखें, मैक्सिमम यूथ जो होती है वो ड्रग्स फ्री है। कुछ एक थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि कुछ चंद बच्चे होते हैं जो इस गुमराही में जाते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उनको इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे टूर्नामेंट हो जाएं तो उनको बचाया जा सकता है। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। एसआरओ जोड़ लागू करो, लागू करो, लागू करो। एसआरओ जोड़ लागू करो, लागू करो, लागू करो। एसआरओ जोड़ लागू करो, लागू करो, लागू करो। सभी डेली वेजर को। तो हम इस समय सांबा के पीएचई सब डिवीजन में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बार फिर से तमाम पीएचई डेली वेजर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और मांगे यही है कि इनके लिए परमानेंट पॉलिसी लाई जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और जो 70 महीने का पेंडिंग जो वेतन है वो रिलीज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज 63 दिन हो चुके हैं इनको लगातार हड़ताल पर बैठे हुए, यानी ये काम छोड़ो हड़ताल पर है। और तमाम जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी जो डेली वेजर्स हैं वो जम्मू में एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं, वहां लगातार बैठकर जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेताया जा रहा है, तमाम पिछली सरकारों को भी चेताया जा रहा है, लेकिन इनका मसला अभी तक वैसे का वैसा है, कोई भी हल इनके मसले का होता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे रणनीति क्या है। हमें ये पता चला है कि 25 तारीख को एक विशाल रैली जो तमाम पीएचई डेली वेजर निकालने जा रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज 63 दिन से लगातार आप काम छोड़ो हड़ताल पर बैठे हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपकी सुध लेने नहीं आ रहा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के दरवाजे पर जाकर आप बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुध नहीं ली जा रही। क्या कहना चाहते हैं, आगे रणनीति क्या रहेगी और क्या आप संदेश देना चाहते हैं उन तमाम नेताओं को जो बड़े बड़े जो आपके साथ वादे करके गए थे कि हम आपका मसला हल करेंगे, और आज भी कई ऐसे नेता हैं जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ही आपका मसला हल कराएंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? शुक्रिया ऋषि जी। पहले तो मैं गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि समय समय पर हमारे गरीब डेली वेजर की आवाज़ को उठाते हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज 63वां दिन हो गया, 63वां दिन हो गया हमें हड़ताल पे बैठे हुए, और सरकार सोई हुई है। ये सरकार अंधी गुंगी बहरी सरकार है। ये जगाने के लिए हमने आज आपको बुलाया है कि हम एक बहुत बड़ी रैली करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी डेली वेजरों को ये बताना चाहता हूं कि 25 तारीख को हमने एक रैली रखी है, जम्मू में एक महारैली होने के लिए जा रही है, जिसमें 20,000 वर्कर से ज्यादा वहां पे गैदरिंग इकट्ठी होगी। और सभी सांबा के, अब मैं सांबा से बोल रहा हूं, और सांबा के जितने भी हमारे सांबा के जितने डिवीजन हैं उनसे हमारे हाथ जोड़कर विनती है कि 9 बजे गाड़ियां जहां से निकलेंगी और जितनी भी गाड़ी जाएंगी जहां से जाएंगी सब डिवीजन में आने की कोशिश करें। कोई भी अपनी गाड़ी लेकर नहीं आए, क्योंकि हमने कहां जाना है, कहां बैठना है, कहां काम करना है, कौन सा आदेश आएगा वो टाइम 10 बजे का होगा, और 10 बजे के ही हमें बताएंगे कहां पे हमने जाम लगाना है, कहां पे हमने बैठना है। और सभी डेली वेजरों से ये मेरी अपील है कि वो ठीक 9 बजे सब डिवीजन में पहुंचे। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी एमएलए हमने 25 एमएलए जिताकर भेजे थे, इन्होंने बोला था कि अब हमें वोट दो, हम आपको परमानेंट करेंगे। हमने इनके झांसे में आकर इनको सभी को जिताया। कभी भी ऐसा हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 25 एमएलए बीजेपी के जम्मू से कभी जीते हों। और हमने जितना जोर डेली वेजर ने लगाया था उतना जोर किसी में नहीं लगाया, और हमें आशा थी कि ये हमारा परमानेंट करेंगे। और आशा किस पे होती है? इन नेताओं पर होती है ना। अगर प्रधानमंत्री ने ललकार रैली में उन्होंने खुद बोला था कि आप हमें सीटें दो, हमें जिताओ, हम आपको डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। और वो प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलते हैं तो इन नेताओं पे हम कितना विश्वास रख सकते हैं? बाकी तीसरी बात यह है कि कल रविंद्र रैना जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि पहले मेरे को सीएम बनाओ। हमने आपको पहले 25 एमएलए दिए, तब आपने कुछ नहीं किया। आपके सेंटर में हमने 3 मंत्री दिए, तब आपने कुछ नहीं किया। तो अब आप बोल रहे सीएम बनाकर हमें झांसा दे रहे हो कि दोबारा झांसा दे रहे हो कि सीएम बनकर हम आपकी बात मान लेंगे। आप सीएम नहीं बनेंगे, ये पक्की बात है। आप काउंसलर भी अगर जीत जाओगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। सीएम की बात तो छोड़ो, जम्मू का बेड़ा गर्क कर दिया है। जम्मू में मंदिरों का शहर था,
जम्मू में मंदिरों का शहर था, अब हड़तालों का शहर बन गया है। और आपको जो बताना चाहते हैं, इतनी गुंडागर्दी इन्होंने डाली हुई है। जब भी कोई एजिटेशन करते हैं, जब भी हम बाहर निकलते हैं, और इन्होंने क्या करना है, पुलिस को आगे कर देते हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं, डंडे मारते हैं, लाठियां मारते हैं। मैं कहा लाठियां क्या मारे, गोली मारो। गोली मारने से अगर मसला हल ही हो जाएगा आपका, हमें मर जाएंगे तो चले जाएंगे, हमारा फ्यूचर तो खराब हो गया है। अब हमारा बच्चों का फ्यूचर है, इसके लिए हम अपने मरने के लिए भी तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं। और 25 तारीख को एक महारैली होने के लिए जा रही है, और इनको बता देंगे उसी वक्त हमको पारसी मिल सकती है, और हम लेकर रहेंगे उस रैली में। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा, आप तमाम जिस तरह से सभी लोग वहां पर इकट्ठा हैं, एक मंच पर आप बैठे हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के समय डेली वेजेस वहां पर हड़ताल पर हैं, तो क्या लगता है अभी तक किसी अधिकारी ने आकर सुध नहीं ली? और लगातार अगर मेजॉरिटी देखे तो आपके साथ वहां पर मेजॉरिटी है, लेकिन उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया, जो वो नहीं लिया जा रहा। क्या लगता है प्रशासन क्या करना चाहता है आगे आने वाले दिनों में, और उसके काउंटर आपकी क्या रणनीति रहेगी आने वाले दिनों में? शुक्रिया ऋषि जी, गुलिस्तान चैनल का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऋषि जी, जैसे हमारे साथी रकेश जी ने भी आपको स्पष्ट बता दिया है कि जो 25 तारीख को हमारी रैली होने जा रही है, बहुत बड़ी महारैली है ये। 1 तारीख को भी हमने 1 अगस्त को भी एक रैली निकाली थी, उसमें भी हम विफल हो गए हैं। विफल नहीं हुए, लेकिन हमारे साथी कुछ पहली बार गए थे, हमारे साथियों का हौसला टूट गया। लेकिन इस बार हम बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसका हमें भी पता नहीं है कि वो रैली कहाँ होगी और किस मोड़ पर हमें ले जाएगी। हमें 10 बजे मैसेज आएगा कि हमने कहाँ पहुँचना है। और जो रही बात आपने कहा कि हमारे जो साथी जो बेचारे घर में बैठे हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन आइए, लेकिन रैली वाले दिन सारे साथी हमारे सभी डिवीजनों के, जैसे रकेश जी ने बोला कि सांबा के जितने भी डिवीजन है और सबको सब डिवीजन में इकट्ठा होना है, और यहाँ से हमने इकट्ठा जाना है। और रही बात आने की, हमारे पास हमें बुलाने के लिए बहुत बार आए हैं, लेकिन वही शख्स हमें मिलता है जो हमें कुछ नहीं दे सकता। बड़ी अथॉरिटी वाला कोई हमारे पास नहीं है, चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे पास नहीं पहुंचे, एलजी साहब हमारे पास नहीं पहुंचे। जैसे रकेश जी बोल रहे हैं कि हो सकता है हमें पॉलिसी मिल जाए, वो हम पे डिपेंड है। हम हमारे साथी कितने घरों से निकलते हैं, अगर अब की बार रह गए तो फिर कभी पास भी हो जाएंगे। आपकी जो हड़ताल है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी, संघर्ष आपका लगातार चलता रहेगा? ये लगातार चलता रहेगा, जैसे आगे हमारा संघर्ष चलता आ रहा है, कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल, तो ये तमाम पीएचई डेली वेजेस जो अपना संघर्ष आगे जारी रखते रहेंगे, और कहीं ना कहीं यहां से भी एक बार फिर से सांबा से संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि सांबा की मेजॉरिटी आपने पहले भी देख लिया है। हम लगातार आपको सांबा से अपडेट करते रहे हैं, जब भी इनकी हड़ताल को लेकर कोई ऐसा इशू सामने आया। आज 63 दिन इनको हड़ताल पर बैठे हो चुके हैं, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा। तमाम यहां जम्मू कश्मीर यूटी के अलग अलग इलाकों से डेली वेजेस यहां जम्मू में इकट्ठा हुए हैं, यानी जम्मू कश्मीर प्रशासन के दरवाजे पर है, लेकिन कोई सुध नहीं ली जा रही, ना कोई नेता सुध लेने आ रहा है, लेकिन अपने अपने कमरों में बैठकर, दफ्तरों में बैठकर, कुर्सियों में बैठकर यह संदेश जरूर दे रहे हैं कि हम ही आपका मसला हल करेंगे। जिस तरह से यहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि आप हमें जिताएं, सीएम बनाएं मुझे, और मैं आपका मसला हल कराऊंगा। ये पहले भी कई आश्वासन जो इनको मिल चुके हैं, लेकिन आज भी आश्वासन मिल रहे हैं। अगर ये मसला हल होना होता तो आज तक कुछ ना कुछ पॉलिसी जरूर फ्रेम हुई होती, जो इस पॉलिसी फ्रेम को लेकर ये अभी भी इंतजार कर रहे हैं। और अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और 25 तारीख यानी परसों इनकी एक विशाल रैली निकलने जा रही है, जो तमाम पीएचई डेली वेजेस जम्मू में एक बार फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेताने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। अब देखना यह है कि मसला आखिर कब इनका हल होता है, क्योंकि आज इनके परिवार कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं, और परिवार के संकट ये खुद नहीं देख पा रहे, जिसके चलते ये तमाम हड़ताल को आगे तक बढ़ाया जा रहा है, ताकि कहीं हद तक, किसी हद तक आकर जो है इनका मसला हल हो, इनकी परमानेंट पॉलिसी बने, पिछला वेतन इनको मिले, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू हो, जिसको लेकर लगातार ये संघर्ष तमाम पीएचई डेली वेजेस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। जिला बड़गाम के सेबुक इलाके में जहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर सोकास्ट की तरफ से जो कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यहाँ पर आए, और जहाँ पर उन्होंने 9th साइंटिफिक एडवाइजरी मीटिंग में शमूलियत की, और जहाँ पर ग्रोवर्स, साइंटिस्ट और कुछ फार्मर्स ने भी शमूलियत की। और उनका यही कहना था कि न सिर्फ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर जो भी महकमे हैं वो कैसे ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। और जबकि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, और हमने मार्च से ही देखा और डिफरेंट इस साल भी कि कैसे मौसम बदला, और उसके मतलब जो है कैसे हम नए काश्त, हाइब्रिड काश्त कैसे हम कर सकते हैं। हाँ, ये जरी यूनिवर्सिटी के जो KVK बड़गाम है, इसकी आज ये जो 9वीं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग है। इस मीटिंग में हम जायज़ा लेते हैं कि पिछले साल जो हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ रही इस KVK में, उनका हम जायज़ा लेते हैं, और
आने वाला जो हमारा साल है उसके लिए हम अपना एक एक्शन प्लान बनाते हैं इस KVK में, इस मीटिंग में। इस मीटिंग में जो ये एक्शन प्लान बनता है इसमें हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके सारे डिस्ट्रिक्ट अफसर साहिबान यहाँ पे होते हैं, वो आज भी यहाँ पे रहे हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनसे भी हम इनपुट लेते हैं। और आज हमने ये तय किया है कि हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम का जो पहले इसके जो कुदरती वसाइल हैं ज़राअत के हिसाब से, जिसको हम बायो रिसोर्स मैपिंग बोल रहे हैं, हमने तय किया पहले हम वो करेंगे। उसके बाद जो भी हम प्रोग्राम लॉन्च करेंगे उन प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए हम अपने टारगेट फिक्स करेंगे। हमने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर सबके टारगेट फिक्स कर दिए और सारे जो यूनिवर्सिटी है और जो मुंसलिक डिपार्टमेंट अपने लिए हम टारगेट फिक्स करेंगे और एक साथ हमने उन टारगेट्स पर पहुँचने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ बताऊँ कि कश्मीर में जो एप्पल आर्चर्ड सिस्टम है ये काफ़ी सालों से यहाँ पे चल रहा है। ये हमारे विरासती एक फ्रूट है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो पैदावारी सलाहियत वो बहुत कम रही है। आज तक 10 टन से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा, लेकिन सरकार ने जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा मेगा मिशन लॉन्च किया हुआ है, इसमें जो इसकी पैदावारी सलाहियत है वो करीब 50 से 60 टन से भी ज़्यादा तजावज़ कर गई। और दूसरी बात ये कि हमारी जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम में फ्रूटिंग 8 से 10 साल बाद आती थी, लेकिन यहाँ पे दूसरे और तीसरे साल से इसमें फ्रूट आता है। लेकिन चूँकि हाई डेंसिटी सिस्टम में डिजीज़ का भी खतरा रहता है और न्यूट्रिशन भी इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और साथ में जो क्लाइमेट चेंज, आपने शायद देखा होगा इस साल मार्च अप्रैल मई के महीने में काफ़ी ड्राई रहा मौसम, और उस ड्राई सीज़न में जो स्कैब अक्सर हमारे बागों में लगता था, एप्पल पे लगता था, अब की बार नहीं लगा। लेकिन बाद में मौसम बहुत ख़राब हो गया और काफ़ी वेट सीज़न है और उसमें काफ़ी कुछ डिजीज़ आ गई। तो इसमें यूनिवर्सिटी का और जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का इनका एक जॉइंट रोल है कि हम इनको कैसे कंटेन करेंगे। हमारा एक डिजीज़ मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, स्प्रे शेड्यूल, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ये सोच रही है कि अब हमें जो केमिकल लोड है उसको कम कैसे करें और एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के हिसाब से हम इनको डिजीज़ को कंटेन भी करें और इसमें जो पेस्टिसाइड और जो ये केमिकल लोड है एप्पल में वो कैसे कम रहे। रोज़ बरोज़ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं। स्कैब्स और जो भी बीमारियां हैं जिनसे फसल को काफ़ी नुकसान होता है फार्मर्स के लिए, और आइंदा जो है हम आइंदा दिनों में हम और आइंदा बरसों में हम किस तरह से उससे छुटकारा पा सकते हैं। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़हूर हुसैन।